देखिए श्रेया, बाजार में ना ब्रेकआउट फेल होने के क्लियर कट साइंस हैं। और एक चीज़ मैं आपको बताऊं, निफ्टी में तो पैसा बन ही नहीं रहा है। हार्डली कभी कभी मूव्स आते हैं, वरना 2024 के बाद से हमारा बाजार जो है ना वो निफ्टी पर बिल्कुल काम करने लायक रहा नहीं है। और इससे बेटर है स्टॉक स्पेसिफिक रहना। ऐसे में वापस रेंज के लो टेस्ट होने का रिस्क है। अब मैं जिस रेंज की बात कर रहा हूँ वो रेंज क्या थी? वो रेंज अगर आपको याद होगा तो वो रेंज थी 23,800 से 24,350 की। अब आपने 23,800 का फेक ब्रेकडाउन करके रिकवरी दिखाई। अब क्या 24,350। बस एक ये चीज़ हुई कि इस बार 24,350 से आप काफ़ी ऊपर आ गए थे, ठीक है। तो एक लग रहा था कि फाइनली आप उसको पीछे छोड़ाएं, लेकिन एग्जैक्ट 200 डे मूविंग एवरेज टच करके हम वापस नीचे आए। निफ्टी में जो इस स्विंग का हाई था वो एग्जैक्ट 200 डे मूविंग एवरेज था। तो ऐसे में अगर 24,300 के नीचे बंद हुए तो वो बड़ा नेगेटिव होगा, 24,300 के नीचे बंद होना। और एक चीज़, कच्चा तेल नीचे आने को तैयार नहीं है। और एक बात मैं आपको बताऊं ना, यहाँ पर अब देखिए 89.47 पर हैं हम। अब यहाँ पर मामला सिर्फ तेल का नहीं है कि तेल का प्राइस क्या है, यहाँ पर मामला वापस सप्लाई का है। क्योंकि जैसा हम कल डिस्कस कर रहे थे, हॉर्मुज से सप्लाई जो है ना वो ठप हो चुकी है। 6 जहाज गुजरे हैं कल हॉर्मुज से। आज का डेटा आएगा तो पता चलेगा, लेकिन 6 जहाज गुजरे हैं, जबकि 150 जहाज रोज गुजरते थे वहां से, ठीक है। तो ऐसे में बाजार में वापस एक बड़ी करेक्शन का रिस्क है। बड़ी करेक्शन से मेरा मतलब ये नहीं है कि हम वापस वो मार्च वाली करेक्शन पे जा रहे हैं, मैं वो व्यू नहीं ले रहा हूँ अभी। उस व्यू का कोई पॉइंट नहीं है अभी। वो व्यू हमने जब मार्च में लिया था तब वो सेंस बन रही थी। अभी जो मैं व्यू ले रहा हूँ कि अगर आप बहुत जल्दी से वापस इस 24,450 24,500 के ऊपर अगर नहीं आए तो एक बार 23,800 वापस टेस्ट होने का रिस्क मार्केट में ओपन हो जाता है। स्टॉक स्पेसिफिक मौके भी अब कम हो रहे हैं मार्केट में। अगर आप देखेंगे तो आज बहुत कम स्टॉक स्पेसिफिक मौके मिले हैं कंपेयर टू कल, परसों। अर्निंग सीजन भी खत्म हो जाएगा आपका, 14 तारीख लास्ट डे अर्निंग सीजन की। उसके बाद वहां से भी आपको कोई ट्रिगर नहीं मिलने वाला है। तो ऐसे में थोड़ा बाजार पर सतर्क रहना बेहतर है। और अगर आप शॉर्ट नहीं कर सकते हैं तो इस मार्केट से दूर रहें। पिछले 2 दिनों में पैसा शॉर्ट करके बनाए, और आई थिंक हमने हमारे व्यूअर्स को वो व्यू लिया भी है। और एक चीज़, अगर आपने शॉर्ट कल किया, स्क्वायर ऑफ किया, कैरी नहीं किया तो भी कोई दिक्कत नहीं थी। आज मार्केट फ्लैट खुला और उसके बाद मार्केट गिरा, तो इंट्राडे में मार्केट मौके दे रहा है आपको, ठीक है। नैल्को जैसे अगर आपको अच्छे ट्रेड मिले, जैसे आज हमने सुबह नैल्को की बात की थी, प्री ओपन में 3-4% ऊपर सेटल हुआ था बस। उसके बाद अगर ऐसे आपको अच्छी ट्रेड मिले तो जरूर ले। पीआई इंडस्ट्रीज अच्छी ट्रेड मिले। अब बहुत लोग कहेंगे कि आपका 8 बजे का पीआई इंडस्ट्री का जो व्यू था आपने 9 बजे वो चेंज किया था। मैं बताऊं, मैंने 9 बजे एक बात ये कही थी कि बड़ी गिरावट जो है कॉल के बाद आएगी, बड़ी गिरावट या बड़ी रैली। मैं कॉल खुद सुन रहा था, कॉल काफ़ी नेगेटिव थी, और इसीलिए अगर आप देखें गैप डाउन हुआ, फ्लैट रहा। उसके बाद जैसे ही वो कॉल खत्म हुई, वो कॉल के बीचों बीच ही वो बड़ी वाली गिरावट आ गई। असली गिरावट कॉल के बाद आई। वो एक हल्की से अपटिक देख लीजिए ना, जब आप वो कॉल से पहले लोगों ने शॉर्ट कवर किए, फिर कॉल सुने और उसके बाद बड़ी गिरावट आ गई। निफ्टी पर अप्रोच रहेगी 24,150 से 24,250 आपका सपोर्ट है, और 24,400 से 24,450 की रेजिस्टेंस है। बैंक निफ्टी पर 57,000 से 57,200 का सपोर्ट, और 57,800 से 58,000 के करीब आपकी रेजिस्टेंस रहेगी।